एक अंधेरी सुरंग में जिंदगी ने किस तरीके से मौत को मात दी है, इसको लेकर लाख टके की बात में ग्राउंड जीरो से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त की 7 अहम खबरें क्या हैं वो जरा आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए सुरंग में डाला गया पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका है। टनल में फंसे मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर टनल से लाया जा सकता है। इन 7 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ऑपरेशन टनल किस तरह से अंजाम तक पहुंचा है। इस पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। सुरंग से निकले मजदूरों के लिए मौके पर ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। उन्हें एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की गई है। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों के बीच खुशी का माहौल है। उन्हें भरोसा हो चला है कि अब उनके अपनों की जिंदगी सुरक्षित है। तो ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शाम 7 बजे की ये 7 बड़ी तस्वीरें। इन 7 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन टनल का इस वक्त का सबसे अहम अपडेट क्या है। तो 7 बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको बताते हैं शाम 7 बजे के 7 बड़े अपडेट क्या हैं। जी हां, आपको इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, टनल में मलबा आने के चलते थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन मजदूरों को निकालने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। टनल में डाली गई पाइप की सफाई का काम भी जारी है। पाइप को साफ किया जा रहा है। पाइप में मलबा आने से रेस्क्यू में वक्त लग रहा है। स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को खींचा जाएगा। हम आपको एनिमेशन के जरिए भी समझाएंगे अब से थोड़ी देर में कैसे मजदूरों का रेस्क्यू किया जाएगा स्ट्रेचर के जरिए। टनल के अंदर अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस, हर एक तस्वीर न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा है। और जो 7वीं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है शाम 7 बजे की, वो भी आपको बता दें कि टनल के अंदर अस्थायी अस्पताल के साथ साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के 3 घंटे के बाद टनल से बाहर आए हैं। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी राहत और बचाव एजेंसी हर एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। तो 7 बजे की 7 बड़ी अपडेट हमने आपको दिखाई। हर एक अपडेट लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल में 41 मजदूरों को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला। तमाम एजेंसियां जुटी तो बड़ी बड़ी मशीनों ने राह आसान की। जब मशीनें जवाब दे गई तो फिर रेड माइनर्स ने मोर्चा संभाला। पूरे ऑपरेशन में किस मशीन का हुआ इस्तेमाल, आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों के तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन कैसे परवान चढ़ा, देखिए एक खास रिपोर्ट। दर की सिलक्यारा की अंधेरी सुरंग और 41 मजदूरों पर आई आफत। सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू हुआ पहाड़ तोड़ ऑपरेशन। पहले ऑक्सीजन पहुंचाई, फिर खाना, बढ़ाया गया मजदूरों का हौसला। आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों का तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन परवान चढ़ गया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सबसे अहम साबित हुई टेक्नोलॉजी। हम आपको बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन में तकनीक की बदौलत वैज्ञानिकों ने कैसे हारी बाजी को जीत लिया। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका रही ऑगर मशीन की। कई बाधाएं आई, मशीन भी टूटी, लेकिन ड्रिलिंग का बड़ा काम ऑगर मशीन ने किया। शुरुआत में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद 200 हॉर्स पावर वाली हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर मंगवाई गई। ऑगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रिलिंग करती है। मशीन के मुंह पर कटिंग एज होता है जो मिट्टी या चट्टान को काटता है। प्लेट्स मलबे को बाहर खींचने का काम करती है। जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है। ऑपरेटर सटीक कोण पर किसी सतह में छेद कर पाए। दरअसल सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बनाई जा रही 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में मलबा आ गिरा था। 41 मजदूर फंस गए थे। इसी मलबे को हटाने में ऑगर मशीन ने अहम भूमिका निभाई। ऑगर की एक और बड़ी खासियत है कि जब ये मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती है। इससे ऊपर का मलबा दरकने की उम्मीद कम होती है। लेकिन उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ड्रिलिंग मशीन का बर्मा टूट गया। रास्ता बंद हो गया और इसे काट कर निकाला गया प्लाज्मा कटर से।
यानी फिर नई तकनीक का इस्तेमाल। प्लाज्मा कटर को हैदराबाद से मंगवाया गया। प्लाज्मा कटर से हर तरह के मेटल को काटा जा सकता है। प्लाज्मा कटर मशीन प्लाज्मा से ऑपरेट होती है। नाइट्रोजन समेत कई गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में मशीनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन मजदूरों तक पहुंच नहीं बन सकी। इसके बाद काम आई रैट माइनिंग तकनीक। महज चंद घंटों में ही रैट माइनर्स ने कई मीटर मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। रैट माइनिंग क्या होती है, ये अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग करता है, दूसरा हाथों से मलबा निकालता है, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ट्रॉली खींचते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा निकाला जाता है। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब इंडोस्कोपी कैमरे को पाइप के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कैमरे से टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर भी सामने आई। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इंडोस्कोपिक कैमरा। जटिल और सूक्ष्म रोगों की जांच में इस्तेमाल होता है। चिप ऑन टिप तकनीक का इस्तेमाल होता है। कैमरे के ठीक ऊपर LED लाइट लगी होती है। अंधेरे में भी पिक्चर ली जा सकती है। टनल में भी फ्लैक्सी कैमरे का इस्तेमाल हुआ, जो वायर पाइप के साथ मुड़ सकने में सक्षम था। सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत और मेंटल हेल्थ जानना बेहद जरूरी था। इसका पता लगाने के लिए रोबोट की मदद ली गई। इसके लिए लखनऊ से AI एंड रोबोटिक्स डेवलपर को बुलाया गया। इस तरह के रेस्क्यू मिशन में रोबोट की क्या अहमियत होती है, अब ये भी समझ लीजिए। रोबोट का मुख्य काम हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करना, हर वक्त मजदूरों की सेहत की मॉनिटरिंग करना, ऑडियो विजुअल दोनों से मॉनिटरिंग करना, खतरनाक गैसों से बचाना और आग और धमाका न हो इसकी भी मॉनिटरिंग करना। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई प्लान पर काम हुआ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे रैट माइनर्स और आखिरकार वैज्ञानिकों की सूझबूझ, नई टेक्नोलॉजी और मजदूरों के हौसले से जिंदगी की जंग जीत ली गई। टीम न्यूज़ नेशन।